हेलो नमस्ते, वेलकम टू इटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक की पोम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो देखिए, ये जो पोम है इसमें पॉइंट हमें ये बताना चाहते हैं कि नेचर में कैपेसिटी होती है, नेचर कैपेबल होता है हम लोगों का मूड चेंज करने में, पॉजिटिविटी लाने में। सो कैसे, हम लोग देखते हैं पोम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से। सो चलिए बिना देरी के करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट। सो चलिए करते हैं पोम स्टार्ट। द वे अ क्रो, जिस तरीके से एक कौवे ने शुक डाउन ऑन मी, हिला के मुझ पे गिरा दिया, डस्ट ऑफ स्नो, क्या गिरा दिया? डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से। मतलब द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, जिस तरीके से एक क्रो ने हेमलॉक ट्री की एक स्टेम को, हेमलॉक ट्री की एक टहनी को हिला के मुझ पे डस्ट ऑफ स्नो गिरा दिया। डस्ट ऑफ स्नो क्या बोला जाता है? डस्ट ऑफ स्नो किसे बोला जाता है? स्नो के जो छोटे छोटे फ्लेक्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं बर्फ के, उसे डस्ट ऑफ स्नो बोला जाता है। तो मतलब हम लोग मान सकते हैं कि एक बार पॉइंट कहीं पे जा रहे थे और अचानक वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे से निकलते हैं। हेमलॉक ट्री पे एक क्रो बैठा हुआ था, तो जैसे पॉइंट उस ट्री के नीचे से जाता है, वो क्रो थोड़ा सा मूवमेंट करता है। सो उस क्रो के मूवमेंट की वजह से उस ट्री पे और उस क्रो के विंग्स पे जमी हुई जो डस्ट ऑफ स्नो थी, मतलब जो स्नो पार्टिकल्स थे, वो उस पॉइंट के ऊपर गिर जाते हैं। फिर आगे क्या होता है नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं, लेकिन पहले राइम स्कीम देख लेते हैं। राइम स्कीम यहाँ पे है ए बी। नेक्स्ट स्टैंजा, हैज गिवन माई हार्ट, और इस इंसिडेंट ने मेरे हार्ट को अ चेंज ऑफ मूड, एक चेंज ऑफ मूड दे दिया। मतलब मेरा हार्ट चेंज हो गया, मेरा जो मूड था वो चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड, और मेरे दिन का कुछ पार्ट जो कि मैं वेस्ट करने वाला था वो सेव हो गया। सो इस स्टैंजा की राइम स्कीम में सी डी अगर हम स्टार्टिंग से देखते हैं, और अगर हम इसी स्टैंजा को देखते हैं तो ए बी। चलिए पूरी पोम को एक साथ हम लोग पढ़ लेते हैं, एक साथ समझ लेते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। सो एक बार पॉइंट बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत ज्यादा डिप्रेस था, और वो इसी डिप्रेसिंग हालत में चलता जा रहा था। चलते चलते वो आता है एक हेमलॉक ट्री के नीचे, और जैसे वो हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजरता है, उस हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ जो क्रो होता है वो थोड़ा मूवमेंट करता है, और उसके मूवमेंट की वजह से उसके विंग्स और हेमलॉक ट्री की स्टेम्स पे जमी हुई जो डस्ट ऑफ स्नो होती है वो नीचे गिर जाती है। और पॉइंट का जैसे ही उनसे कांटेक्ट होता है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड। और पॉइंट बोलता है कि ये जो इंसिडेंट था जिसमें पॉइंट का कांटेक्ट हुआ नेचर से, नेचर से कैसे? डस्ट ऑफ स्नो ऑब्वियसली नेचर को ही सिंबलाइज कर रहा है। सो जैसे ही पॉइंट का कांटेक्ट हुआ नेचर से और इस इंसिडेंट से, तो इस इंसिडेंट ने क्या किया? पॉइंट के हार्ट को एक चेंज ऑफ मूड दे दिया, और दिन का वो पार्ट जो पॉइंट ने ऑलरेडी आधा खराब कर चुका था, उसका आधा पार्ट सेव कर लिया। मतलब अभी तक पॉइंट एकदम डिप्रेस था, एकदम परेशान था कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे को सारी परेशानी क्यों आती है, बहुत ही ज्यादा परेशान था। और परेशानी में उसने दिन भर में अभी तक कोई भी काम नहीं किया था, सिर्फ वो बैठा बैठा परेशान होकर सोच ही रहा था, और इसी परेशानी में वो इधर उधर जाता है। लेकिन जैसे ही वो हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजरता है, तो यहाँ पे देखिए तीन चीजें बताई गई है। एक तो डस्ट ऑफ स्नो, यानी चारों तरफ फैली हुई बर्फ, जिसे हम लोग निगेटिविटी का सिंबल मानते हैं क्योंकि चारों तरफ एकदम कोल्डनेस फैला हुआ है। दूसरा क्रो, जिसे भी हम लोग निगेटिविटी का सिंबल मानते हैं। तीसरा हेमलॉक ट्री, जो कि एक पॉइजनस ट्री होता है, इसे भी निगेटिविटी का सिंबल हम लोग मानते हैं। लेकिन ये निगेटिविटी का सिंबल हम लोग मानते हैं, हम ह्यूमंस मानते हैं। नेचर कभी भी निगेटिव होता ही नहीं है। नेचर के पास हमेशा और हमेशा ये कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी चीज को पॉजिटिव टर्न आउट कर सकते हैं। सिर्फ हम लोगों का माइंड सेट होता है, किसी चीज को हम लोग निगेटिव तरीके से देखते हैं। अब देखिए तीनों ही चीज, क्रो, हेमलॉक ट्री और डस्ट ऑफ स्नो, इन तीनों को ही निगेटिव माना गया है। लेकिन ये तीनों ही चीजें नेचुरल है। जब पॉइंट इन तीनों चीजें के कांटेक्ट में आता है तो वो पॉजिटिव फील करने लग जाता है। तो मतलब नेचर के पास ये पावर होती है कि वो हमें पॉजिटिव बना सकता है। इसीलिए जब कोई भी इंसान जैसे परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, डिप्रेस होता है, तो डॉक्टर उसे सजेस्ट करते हैं ना कि आप कहीं हिल स्टेशन पे घूमने के लिए जाओ, या किसी सी बीच पे आप जाओ घूमने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे हम लोग जाएंगे तो दुनिया भर के काम धंधे की टेंशन से हम लोग फ्री होंगे, और हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे नेचर से। एंड नेचर हैज द पावर टू मेक अस पॉजिटिव, और नेचर के पास ये पावर होती है कि वो हमें पॉजिटिव बना सकता है। सो इसलिए कभी भी हम लोग ऐसे डिप्रेस फील करें या परेशान फील करें या फिर सैड हम लोग फील करें, तो हम लोगों को नेचर के कांटेक्ट में जाना चाहिए, खुली हवा में जाके सांस लेनी चाहिए, दुनियादारी के टेंशन से एकदम फ्री हो जाना चाहिए। ये इस पूरी पोम में बताया गया है। सो चलिए अब देख लेते हैं इसकी पोएटिक डिवाइसेस। सो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है अलिट्रेशन।
सो अलिट्रेशन क्या होता है? एक ही लाइन में अगर कोई दो ऐसे वर्ड आ रहे हैं जिनमें फर्स्ट लेटर रिपीट हो रहा है और अगर वो कॉन्सोनेंट है तो उसे हम अलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे हैज गिवन माई हार्ट में हैज में एच और हार्ट में भी एच का रिपीटेशन है। सेम वेज नीचे वाली लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव में एस, सम में एस का रिपीटेशन है। नेक्स्ट पार्टिक डिवाइस देखते हैं जो है इन्वर्जन। इन्वर्जन देखिए इसके नाम से पता चल रहा है, इन्वर्जन मतलब इन्वर्ट कर देना, मतलब उलट पलट कर देना, मतलब सिर्फ एक राइम क्रिएट करने के लिए हम लोग सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब ये एक्चुअली आना क्या चाहिए था? द वे अ क्रो शुक डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन मी, ऐसे आना चाहिए, मतलब शुक डाउन के बाद में आना चाहिए डस्ट ऑफ स्नो और फिर आना चाहिए ऑन मी। लेकिन इसमें कैसे लिखा हुआ है? द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। सिर्फ राइम क्रिएट करने के लिए सेंटेंस के स्ट्रक्चर को इन्वर्ट कर दिया गया, उलट पलट कर दिया गया है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस देखते हैं और वो है असोनेंस। असोनेंस क्या होता है? सेम वावल साउंड जब रिपीट होता है दो वर्ड्स में जो कि सेम लाइन में आ रहा है। जैसे शुक डाउन ऑन मी, तो यहाँ पे शुक डाउन ऑन मी, यहाँ पे ओ साउंड बार बार रिपीट हो रहा है तो ये बन गया असोनेंस। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस देखते हैं एंजाममेंट। एंजाममेंट होता है जब हम एक लाइन से दूसरी लाइन में शिफ्ट हो जाते हैं और वो भी बिना किसी पंक्चुएशन को यूज किए, उसे हम लोग बोलते हैं एंजाममेंट। और इस पूरी फॉर्म में ऐसा ही किया गया है, कहीं पे पंक्चुएशन यूज नहीं किया गया, डायरेक्ट हम लोग नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसी के साथ ये फॉर्म का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद द पोएटिक डिवाइसेस कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई कमेंट, सजेशन, क्वेरी या डाउट है, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बना रखा है, उसमें अपनी क्वेरीज आप लोग रेज कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आंसर करने की। इसी तरह के मजेदार वीडियोस के लिए बने रहिए ATC ऑनलाइन के साथ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर जरूर कर देना, एकदम फ्री है।